चलें जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। अभी तक जो है हम चैप्टर नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का। इससे पहले कि वो करें, आए हम दुआ करें, अपने सर को झुकाएंगे। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो कदूस मेहरबान जलाल से भरा हुआ खुदावंद, हम तेरे नाम को इस तरह जलाल देते हैं। कदूस मेहरबान खुदावंद, खुदा तो छूना, ब्लेस करना, हर तरह से हमारी मदद और रहनुमाई करना। खुदा अजीम, हम करते जाएं, तू पढ़ता जा, तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। आज जितना वक्त हम तेरी हुजूरी में गुजारते हैं, खुदा हम फजल बख्शना कि हम ताकत पाए, तवानाई पाए, तेरे काम में सर्व करने वाले बने, तुझे अव्वल दर्जा देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 को। तो जी, चैप्टर नंबर 6 को जब आप मुतालिया करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में आपको खास तौर पर जो इसकी पहली 18 आयात हैं उसमें प्रैक्टिकल राइचियसनेस के ताल्लुक से जिक्र मिलता है। अब आप कह सकते हैं, हम मतलब जैसे पहली आयत में लिखा है कि खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमी के सामने दिखाने के लिए ना करो। यहाँ पे लफ्ज है राइचियसनेस। अब यहाँ पे राइचियसनेस जो है वो एक अमल का नाम यहाँ पे दिया गया है। मत्ती उसे अमल का नाम दे रहा है, जबकि पौलुस रोमियो के खत में जब राष्ट्रवादी के ताल्लुक से बात करता है तो वो खास तौर पर पौलुस रसूल आपका एक जो रिश्ता है खुदा के साथ, उसके ताल्लुक से वो वहां पर बात करता हुआ हमें नजर आता है। यहाँ पर राइचियसनेस के ताल्लुक से जब भी बात की जाएगी तो हमें ये याद रखना है कि राइचियसनेस, जो शख्स राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवादी के काम किया जाएगा। आमीन। जैसे कि एक कोट है ना, व्हाट कोट है, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, कि जो आप बोएंगे वही जो है आप काटेंगे। तो जो राइचियस है, ही और शी will do the work of righteousness। आमीन। वो रास्तबाजी के काम जो है वो करता जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो 3 रास्तबाजी के कामों के ताल्लुक से वो जिक्र करता है। नंबर 1 पे वो खिरात के ताल्लुक से जिक्र करता है, फिर दुआ के ताल्लुक से जिक्र करता है, और फिर जो है वो रोजा के ताल्लुक से जिक्र करता है। सो नंबर 1 खैरात के ताल्लुक से। अच्छा, यहाँ पे 18 आयत, जब आयात का आप मुताला करते हो तो 18 आयतों में 10 मरतबा द वर्ड फादर इज यूज्ड। मतलब 10 दफा जो है वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फादर का, 10 दफा 18 आयत में। इसका मतलब ये है कि खैरात, दुआ और रोजा, ये तीनों जो काम है, ये तीनों काम आपने आदमियों के लिए नहीं करने बल्कि आपने खुदा के लिए करने हैं। आमीन। जैसे कि हमें पता चलता है कि छठे बाब के तीसरे में, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देता है तुझे बदला देगा। अब याद रखें, दीज ऑल आर नॉट फॉर सैल्वेशन। ये सब जो है ये सैल्वेशन के लिए नहीं है, बट रिवॉर्ड्स यानी अजर के लिए है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तुझे में पस तू खैरात करे, जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बुझाओ, जैसा रयाकार इबादत खानों और कुचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। यहाँ पे बात सल्वेशन, नजात की नहीं,
यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है रिवॉर्ड्स की। अब जब आगे प्रेयर के ताल्लुक से बात करते हैं, तो प्रेयर के ताल्लुक से भी यही वो आगे सिखा रहे हैं कि जनाब तुमने उन लोगों की तरह दुआ नहीं करना जो बाहर इबादत खानों में और बाजारों में मोड़ पे खड़े होकर जो है वो दुआ करना पसंद करते हैं। आगे वहां पे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, मतलब जो रिस्पेक्ट उनको खुदा से मिलनी चाहिए वो अपना आदमियों से जब पा चुके, तो वो अपना अजर, वो अपना जो है गिफ्ट, रिवॉर्ड वो पा चुके हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, क्राइस्ट इज ट्राइंग टू टीच देम। लेकिन कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे, now all this is going to be for rewards, not for you can say salvation। ये निजात के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? रिवॉर्ड्स के लिए है। हमें लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। और दुआ के ताल्लुक से क्राइस्ट जो है यहाँ पर एक नमूना देते हैं कि जब तू दुआ करे तो कैसे दुआ करनी है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, इसे हम दुआए रबानी भी कहते हैं। तो आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी। हम इसे हर मीटिंग के बाद पढ़ते हैं। सो द लॉर्ड्स प्रेयर इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। आपसे अगर कोई शख्स पूछता है जनाब व्हाट इज द मेन फंक्शन या मेन थीम ऑफ द लॉर्ड्स प्रेयर, सो आपके जो जहन है उसमें सबसे पहला जो जवाब आना चाहिए थॉट, वो यही है कि खुदावंद यीशु यहाँ पर एक राइट रिलेशन जो है उसको जो है वो यहाँ पर आगे दिखाते हुए हमें नजर आता। हमें उसके बाद मसीह जो है यहाँ पर रोजा के ताल्लुक से बताते हैं, हमें रोजे के ताल्लुक से वो यहाँ पर हमें सिखाते हुए नजर आते हैं कि आखिर रोजा है क्या। अब रोजा भी लोग समझते कि मैं रोजा रखूंगा तो फिर मैं निजात पाऊंगा। नो, लेट्स रीड इट आउट। 16 में, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। So he talks about fasting here. So fasting, praying, and it was giving, ठीक है, prayer and fasting. These are the three practical righteousness things. अब देखिए, जब मसीह खिरात के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, दुआ के ताल्लुक से, रोजे के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, अब आगे और के बारे में सिखाता है कि जनाब करना कैसे है। तो जी मसीह आगे तमसीलों में समझाते हैं कि आसमान पर खजाने के ताल्लुक से कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जहाँ खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाता और चुराता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, कि जहाँ तेरा माल है वहां तेरा। यानी मसीह ने खैरात के ताल्लुक से सिखाया है। अब जब मसीह ने खैरात के ताल्लुक से सिखा दिया है, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, खैरात के ताल्लुक से सिखाया, अब एक अमली नमूना दे दिया कि तुमने जनाब जमीन पर माल नहीं जमा करना, आसमान पर माल जमा करना। हमें अब दुआ के ताल्लुक से सिखा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? बदन का चिराग, बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीख होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। सो व्हाट क्राइस्ट इज टीचिंग देम, क्राइस्ट इज टीचिंग देम कि अगर दुआ करनी है तो दुआ जो है
वो आपके बॉडीज को ट्रांसफॉर्म करती जाएगी। आमीन। और बदन जो है वो क्या है, वो उसका जो बदन का चिराग है वो आंख है। आंख दुरुस्त है, ठीक है, सारे का सारा बदन भी जो है वो क्या होगा, उसको करेक्ट कंडीशन में रखेगा। बाद में खुदा और अमलाक की तरफ से बात की गई है कि कोई आदमी जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इफ यू से दैट यू आर फेथफुल टू गॉड एंड फेथफुल टू सैटन एज वेल, नो, आप दोनों में से एक से अदावत भी रखें, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आप एक के साथ वफादार रहोगे, या तो खुदा के या दौलत के। उसके बाद फिक्रमंदी के ताल्लुक से बात की गई है, और इस टेक्स्ट में मुझे बड़ी जबरदस्त बात लगती है। यहाँ पर परिंदों की और जंगली शोषण की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो मेन थीम यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि ना पैसे की परवाह करनी है और ना कि हम क्या पहनेंगे उसकी परवाह करनी है। अब इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी कि आप लिविंग अर्न करें, इस बात को समझ नहीं। आपने ये हरगिज नहीं सोचना कि हम कुछ करें ही ना और हम जो है सिर्फ रिलाय करें खुदा पे, खुदा सारा कुछ दे। खुदा सब कुछ देता है और आपके मांगने से पहले ही आपको जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। बट यू नीड टू नो कि आपने डिपेंडेंट अपनी मेहनत पर नहीं रहना, बल्कि खुदावंद पर डिपेंडेंट होना है जो सब चीजें मुहैया कर सकता है। यानी आपका फ्यूचर है, आपने अपने फ्यूचर को खुदावंद के हाथ में देना है। हमें आपने अपना फ्यूचर खुदावंद के हाथों में रखना है। अपने फाइनेंसेस आपने क्या पहना खुदावंद के हाथों में रखना है। और ये सब चीजें उसके लिए 31वीं आयत से मैं आगे आपको पढ़ता हूँ। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुहताज, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। सो फर्स्ट फाइंड आउट हिज किंगडम एंड राइचियसनेस। जो उसी पर ईमान रखता है उसके ताल्लुक से बात की जाए। आमीन। चलिए जी, ये था 6 चैप्टर, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ थीम्स जो समझाने वाले थे। अगर बैक टू नॉर्मल चीजें हैं, तो हमारे पास आज स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 3 हैं जी। असलान भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी भाई, आ रही है। अच्छा, आप 7वें बाब, आप हवाला नोट करें। 7वां बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, ठीक है। आप अभी सारे हवाला नोट करें। असलान भाई, आपका है पहला बाब, 7वां बाब पहले आयत से लेकर 12वीं आयत तक। उसके बाद है बाजी मरियम, सिस्टर मरियम, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज मुझे आप ब्रदर नहीं आ रही? ब्रदर आ रही है आवाज आपकी। ओके, तो आप अपना टेक्स्ट लिखें। 7वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। ठीक है ब्रदर, 13 था 20। 13 था 20। और सिस्टर सबरीना, आप जो है वो 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। जी सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आप तीनों के पास टेक्स्ट हैं, ठीक है। अब तीनों के तीनों जो है बच्चे वो प्रेजेंटेशंस देंगे अभी। इसको फाइंड आउट करें, इसको पढ़ें, इसको समझें। स्टे ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट पे रह के सोचें थोड़ा सा कि ये टेक्स्ट आपसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ट्रांसलेशन यूज करना चाहता है, ट्रांसलेशन यूज करें, ठीक है। अभी आपके पास इट्स 28, आपके पास 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तो चले 20 मिनट्स ले लें, लास्ट 10 मिनट्स में हम प्रेजेंटेशंस लेंगे, ठीक है। 20 मिनट्स हैं और आप सबको टेक्स्ट दे दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने इनको पढ़े, इनको समझें, और आपने मुझे भी समझाना है, मुझे नहीं आता कुछ भी, और आपने जो बाकी आपके फेलोज हैं आपने उनको भी समझाना है, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग इट। मैं नीचे लिख भी देता हूं कि टेक्स्ट क्या क्या है।
Salam 7 till 1 till 12. Shaka है 7 14 5 बनते हैं, मैंने 3 को क्यों दिए सिर्फ? क्या है? चलिए जी, आप इसको करें जरा। जी भाई, खुदा के कलाम में लिखा है, ऐप जो ही ना करो कि तुम्हारी हवाला ऐप नहीं जो ही। पढ़ना, हवाला नहीं पढ़ना। मुझे बताएं कि मत्ती हमें क्या सिखा रहा है, मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहा है। सीधा मेन मैसेज पर जाए, हवाला नहीं पढ़ना। अच्छा भाई, अगर पहली 5 तकरीबन आयात को देखे तो मैंने ये नोट किया कि इसमें मसीह यीशु जो है वो पहली 5 आयात में अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि जीसस ने बातें की हैं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने लाइफ कैसे गुजारनी है। और 6 से फिर हम 6वीं आयत में से देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि हमें कैसे केयरफुल रहना है। और 7वीं आयत में से आगे हमें देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं तो प्रे का मेथड है कि हम प्रेयर कैसे करनी है, प्रे में रहना है। अच्छा। और 9वीं 7वीं से 11वीं आयत तक ये तकरीबन ये फरमाया गया कि प्रे कैसे करनी है, खुदा में रहना है, प्रे के साथ, प्रे का मेथड है। तो 9वीं आयत में से एग्जाम्पल दी गई है, समझा रहे हैं 9वीं आयत में एग्जाम्पल के तौर पर यीशु मसीह समझा रहे हैं तमसील के साथ। नहीं, यानी कि आपने अभी टेक्स्ट को सही तरह ऑब्जर्व नहीं किया जी। बाजी मरियम आप बताएं जी, 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। अब आप देखिए अरसलान के करना कैसे है, सीखें इन चीजों को जी। जी ब्रदर, इसमें तंग दरवाजे के बारे में बताया गया है कि तंग दरवाजा एक है, लेकिन उसके जो रास्ते हैं ना वो 2 तरह के हैं। एक रास्ता कशादा है और वो हलाकत की तरफ लेके जाता है, और जो दूसरा रास्ता है वो सुखड़ा हुआ और वो हमें जिंदगी की तरफ पहुंचाता है। और जो रास्ता जिंदगी की तरफ लेके जाता है उसको पाने वाले जो हैं वो थोड़े हैं, क्योंकि कलामे हक में बयान किया गया है बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन बरगजीदा जो है वो थोड़े हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुदा के साथ वफादार हैं। और आगे 15वीं आयत को जब हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है दरख्त और उसके फल के बारे में। और इसमें खुदा यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि झूठे नबियों से जो है वो खबरदार रहना है, क्योंकि वो भेड़ों के बेस में आते हैं और उनके फलों से आप उनको पहचान लेंगे। और आगे बताया गया है कि अच्छा दरख्त जो है वो हमेशा अच्छा फल लाता है, कभी बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लेके आता। यानी कि जो खुदा के लोग हैं उनके अंदर रहम है, मोहब्बत है, और वो नफरत करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। और जो उन्हें जो है बुरा भला कहते हैं वो उनके लिए भी जो है बरकत की दुआ चाहते हैं। और जब हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर कोई जिनको दुआ की जरूरत है तो उनकी दुनियावी जिंदगी को देखते हुए जो खुदा के लोग हैं वो उनके घर नहीं जाते। जबकि कलामे हक में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो गुनाहगारों को जो है वो ढूंढने के लिए आए हैं, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, ताकि वो निजात पाए। जिन्हें निजात की जरूरत होती है उनके पास नहीं जाया जाता, जो दैट्स ऑलरेडी वेरी नाइस। सही होते हैं। जी ब्रदर। चलें, ठीक हो गया, वेरी गुड, अच्छा किया आपने। चलिए बाजी सबरीना आप बताएं, क्योंकि लास्ट 4 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं। जल्दी से आप बताएं कि इसमें आगे जी क्या जी हमें मिलता है जी। 7 चैप्टर उसकी 21 टू 23 वर्स में जो है ना वो हमें इसमें बताया जाता है कि ट्रू एंड फॉल्स डिसाइपलशिप के बारे में है, कि ट्रू और फॉल्स जो है वो डिसाइपल्स कौन से होते हैं। जैसे जो है वो ट्रू डिसाइपल्स का जैसे इसमें बयान किया गया है कि जो मेरे शागिर्द हैं वो क्या करते हैं कि वो क्या होंगे, वो खुदामंद यानी कि मर्जी पे चलते हैं, यानी कि ओबीडियंस जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, कि वो जो है वो विल को पूरा करते हैं, जो खुदा की मर्जी है उसको पूरा करते हैं।
फिर आगे लॉर्ड का मतलब जैसे कि होता है कि इन्फ्लुएंस या अथॉरिटी या मास्टर, वो सब ये अपने अल्फाज से कहते हैं कि ए खुदामंद है मास्टर, लेकिन उसकी उन बातों को ओबे नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो पता हमें उसमें है कि नेक्स्ट जो है वो इसमें वाइस और फुलिश बिल्डर्स के बारे में है कि दो तरह के बिल्डर्स हैं, एक वाइस हैं और एक जो है वो फुलिश हैं। जो वाइस हैं वो क्या करते हैं कि वो चट्टान पे अपना घर बनाते हैं और उनकी लाइफ में जैसे बहुत सारी जैसे फ्लड्स की और ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, तो ये इनसे मतलब जिनसे एग्जाम्पल्स दी गई है वो जैसे कि बहुत सारे ट्रायल्स या डिफिकल्टीज या टेम्पटेशंस वगैरह अगर इंसान की जिंदगी में आते हैं, तो जो वाइस होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं इन टेम्पटेशन से गुजर जाते हैं। क्योंकि जैसे कि लॉर्ड का मतलब है अथॉरिटी या जिस पे मास्टर या रूलर जो है, तो हम क्या करते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस और अपनी सिक्योरिटी और सारा हम जो अपनी थिंकिंग होती है वो क्राइस्ट पे रखते हैं। यानी कि एक वाइस जो बिल्डर होगा वो जो है वो क्राइस्ट पे अपना सारा फोकस रखेगा और खुदावन पे अपने सारी जो है वो फिक्रों को छोड़ देगा और वो उसको जो है वो उस चीज से निकल जाएगा। लेकिन जो फुलिश होगा उसकी जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी, क्योंकि उसने खुदा पर इंसार करने की बजाय अपने ही जो है वो विल पावर पे जो है वो कोशिश करता है कि वो खुद से अपनी बुनियाद को जो है वो मजबूत करने की कोशिश करता है। देन 28 to 29 में यह है कि इसमें जो है वो एक यीशु के इख्तियार के बारे में बताया गया है कि यानी कि यीशु जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल और पावरफुल सरमन्स देते थे कि उनका बहुत वो सोचते थे जो फकी फरीसी थे, वो सोचते थे कि ये साहिब इख्तियार की तरह, ये एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी की तरह जो है वो बातें करता है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द लॉ ही वाज टॉकिंग अबाउट द राइटियसनेस एंड कि वो अपने दिल के अंदर झांक के देखते थे कि हाँ वाकई ही हमारे अंदर ये चीजें हैं। मतलब उनकी एक दफा सोचने पे मजबूर हो जाते थे वो अपनी जो है वो एक्ट्स के बारे में। वेरी नाइस। अरसलान, अब आपको पता चला है बट बेटा के आपने टेक्स्ट को देखना कैसे है? जी भाई, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से बेटा आपने मेहनत करनी है। आप बार बार पढ़े, नहीं समझ आ रही बार बार पढ़े, बाइबल आपके पास है। सो वेल डन बोथ ऑफ यू। अरसलान वेल डन, आपने भी अपनी अच्छी एफर्ट की है बेटा। यही होता है, आप इंटरैक्टिव क्लासेस में आओगे ना तो फिर ही आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। आप असाइनमेंट नोट कर लें, ये आपने जो है मुझे संडे तक आपने सबमिट करानी है। आपने जो पहाड़ी बाज है 5वें बाब से 7वें बाब तक, ठीक है, टीचिंग्स जो है, जो मेन मैसेज है ना हर टीचिंग का, जैसे तंग दरवाजे के ताल्लुक से मसीह क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, वो सब वो टीचिंग आपने लिखनी है। यानी मेन मैसेज जो है ना हर कंटेंट का, वो आपने जो है वो लिखना है। आमीन। सो जूम जो है वो बंद होने वाला है।